गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसे कि हमने आपको बताया था फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर रुका हुआ है 2D 3D एंड वेक्टर, जिसमें हम आपको 3D की फर्स्ट यूनिट स्फीयर लेकर आए हैं। सबसे पहले तो स्टेप बाय स्टेप हम पढ़ाते हुए चलेंगे। अभी एग्जाम की देखा जाए तो एग्जाम तो आपके, क्योंकि CBSE और RBSE की जो डेटें हैं वो आपकी 1 जुलाई से 15 जुलाई के बीच दी हुई हैं, तो कॉलेज के एग्जाम तो डेफिनेटली हैं जुलाई में ही होंगे और इनके बाद ही होंगे। तो जुलाई में अगर वो एग्जाम हो जाते हैं तो उनके बाद आपके एग्जाम शायद जुलाई में हो जाएं, लास्ट में, जुलाई के लास्ट में, क्योंकि पहले तो होने के कोई सवाल ही नहीं उठता। ठीक है, वो आपको डिपेंड करता है। तब तक हम आपको स्पेयर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए भाई, स्पेयर क्या होता है? गोला। देखिए, स्फीयर एक बिंदु का बिंदुपथ होता है जो समष्टि में, हमारा जो वृत्त होता था वो एक तल में, वृत्त जो होता था वो भी एक बिंदुपथ होता था, लेकिन वो किस में गमन करता था? एक तल में। हम बात कर रहे हैं किसकी? स्फीयर की। तो समष्टि यानी कि 3D में स्फीयर एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो समष्टि में एक निश्चित बिंदु से सदैव समान दूरी पर गमन करे। कैसे बिंदु का बिंदुपथ है? देखो, ये फिक्स पॉइंट है, ये जो मार्कर का नीचे वाला पॉइंट है फिक्स पॉइंट है, ये ऊपर वाला मूविंग पॉइंट है। ये तो नीचे वाला तो नो चेंज, ऊपर वाला मूविंग, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, इधर भी मूव कर सकता है, कहीं भी मूव कर सकता है। ये पॉइंट फिक्स है। तो किसका निर्माण हो जाएगा? आपका स्फीयर का। जो फिक्स पॉइंट होता है इसे कहते हैं सेंटर ऑफ स्फीयर, और जो मूविंग पॉइंट होता है वो हमेशा कितनी डिस्टेंस पे रहता है? कांस्टेंट डिस्टेंस पे रहता है। और कांस्टेंट डिस्टेंस को हम कहते हैं उस स्फीयर की रेडियस। क्या कहते हो भाई? रेडियस कहते हो। तो स्फीयर की बात कर रहे हैं हम। स्फीयर एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ, ये P है, P, इसका हमें क्या निकालना है? बिंदुपथ x y z 3D में। ये हमारे पास फिक्स पॉइंट है A B C, जिसे आप सेंटर कह रहे हो। ठीक है, स्फीयर एक ऐसे बिंदु का बिंदुपथ होता है जो समष्टि में इस प्रकार गमन करे कि उसकी एक निश्चित बिंदु से दूरी सदैव अचल रहे। माना दूरी कितनी है? r है। माना दूरी कितनी है? r है। तो यहां से गोले की परिभाषा अनुसार गोले का समीकरण आपको लिखना है। ये जो दूरी है CP, दूरी CP बराबर कितनी है? अचल कितनी दी हुई है? r। ठीक है, r मान के चल रहे हैं। तो यहां से दूरी CP कितनी आएगी भाई? बताओ। दो बिंदुओं के मध्य दूरी x माइनस a का स्क्वायर, y माइनस b का स्क्वायर, z माइनस c का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम? इसका होल स्क्वायर कर दीजिए भाई। x माइनस a का स्क्वायर, y माइनस b का स्क्वायर, z माइनस c का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर। होल स्क्वायर कीजिए भाई। x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, देखो x स्क्वायर इसका करेंगे तो y स्क्वायर, इसका करेंगे तो z स्क्वायर, माइनस 2ax माइनस 2by माइनस 2cz, फिर यहां से a स्क्वायर, फिर यहां से प्लस का b स्क्वायर, फिर यहां से प्लस का c स्क्वायर, इसको इधर लाएंगे तो माइनस का r स्क्वायर बराबर 0, जो कि गोले का कैसा समीकरण है? अभिष्ट समीकरण है। यदि गोले के केंद्र ABC तथा त्रिज्या कितनी है आपकी? त्रिज्या r है। यदि गोले का केंद्र ABC तथा त्रिज्या r है, तब गोले का जो समीकरण है आपका x माइनस a का स्क्वायर, पाई माइनस b का स्क्वायर प्लस z माइनस c का स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर, या फिर इसे सॉल्व करते हैं तो ये निकल के आ जाता है। अब देखिए भाई, गोले के समीकरण की कुछ विशेषताएं होती हैं। तो गोले के समीकरण की क्या विशेषताएं होंगी वो हम आपको बताएंगे समीकरण से। देखिए, गोले के समीकरण की कुछ विशेषताएं होती हैं कि हम कैसे पहचानेंगे कि गोले का समीकरण है या नहीं है। विशेषता नंबर फर्स्ट,
कि इसमें एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर तीनों के गुणांक समान है। कंडीशन नंबर फर्स्ट होती है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक कैसे होने चाहिए, समान। गुणांक कैसे होने चाहिए भाई, समान होने चाहिए, और जीरो भी नहीं हो, पर कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए। दूसरा है एक्स वाई जेड में कैसा समीकरण है, द्विघात समीकरण है। एक्स में, वाई में और जेड में कैसा समीकरण होना चाहिए, द्विघात है। दूसरा, इनके गुणांक कैसे होने चाहिए, समान। इनके गुणांक कैसे होने चाहिए, समान। तीसरा होता है इसमें एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स का कोई पद उपस्थित नहीं होना चाहिए, कोई पद उपस्थित नहीं होना चाहिए। तो बताओ, एक्स का है, वाई का है, जेड का है, अचर पद है। एक्स वाई का है क्या, नहीं है। तो एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का कोई भी पद उपस्थित नहीं होनी चाहिए। तो ये हमारे पास गोले के समीकरण की क्या होती हैं, विशेषताएं होती हैं। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले यदि गोले का केंद्र पता है, गोले की त्रिज्या पता है, तो गोले का समीकरण हमारा ये लिख सकते हो आप, एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर जेड माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। इसे सॉल्व करते हो तो यहाँ से हमारे पास विशेषता निकल के आती है कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक समान होने चाहिए। एक्स वाई जेड में कैसा समीकरण होना चाहिए, द्विघात समीकरण होना चाहिए। एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स का कोई भी पद विद्यमान नहीं होना चाहिए, और इसमें अचर पद भी उपस्थित होता है। ठीक है भाई। अब देखिए, परंतु जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो हम गोले के व्यापक समीकरण का उपयोग करेंगे। इन विशेषताओं के आधार पर हम गोले का क्या बनाएंगे भाई, व्यापक समीकरण। तो देखिए, गोले का व्यापक समीकरण, गोले का व्यापक समीकरण, जनरल इक्वेशन ऑफ स्फीयर। देखो, सबसे पहले तो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर के गुणांक समान होने चाहिए, डिवाइड करके समान बना लेते हैं। फिर इसमें एक्स वाई जेड का पद विद्यमान होता है 2ux 2vy 2wz प्लस डी अचर पद बराबर 0। हमने क्या कहा, उसने कहा आपसे कि सबसे पहले तो एक्स वाई जेड में द्विघात समीकरण हो, एक्स वाई वाई जेड का कोई पद है नहीं इसमें, तो एक्स वाई जेड के हैं केवल, और अचर पद बराबर में 0। अगर मैं इसकी तुलना समीकरण 1 से कर दूं, समीकरण 1 से तुलना करने पर, तुलना करो भाई, जब समीकरण 1 से तुलना करेंगे तो देखो माइनस 2x 2ux, तो x का गुणांक यहां से तो कितना आ रहा है 2u, और यहां से कितना आ रहा है 2a, तो यहां से u बराबर कितना हो गया, माइनस का a, तो a बराबर कितना हो गया, माइनस का u। ऐसे ही v बराबर कितना हो गया भाई, कंपेरिजन करेंगे तो माइनस का v, और w बराबर कितना, सॉरी c बराबर कितना हो गया, माइनस का w। अब देखो, यहां से कांस्टेंट टर्म कितनी आ रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और यहाँ पे कितना है डी, तो डी बराबर कितना हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर। यहां से हमने क्या कर दी, कंपेरिजन। अब कंपेरिजन की थी तो समीकरण 1 की अगर मैं बात कर रहा था, तो समीकरण 1 में जो केंद्र है वो एबीसी थे, और त्रिज्या कितनी थी, आर। अब इसके केंद्र और हमें इसकी त्रिज्या निकालनी है, और यू भी डब्ल्यू में दिया हुआ है। अब हमारे पास क्वेश्चन किस में दिया हुआ है, यू भी डब्ल्यू में। तो केंद्र कितने होंगे बताओ, केंद्र होगा हमारे पास एबीसी, एबीसी था उसका, तो एबीसी बराबर कितना आ रहा है भाई, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू। तो इस गोले के जो केंद्र आएंगे, तो आप क्या करोगे, एक्स के गुणांक का आधा का नेगेटिव, एक्स के गुणांक के आधे का नेगेटिव, वाई के गुणांक के आधे का नेगेटिव, जेड के गुणांक के आधे का नेगेटिव, तो माइनस यू माइनस बी और माइनस डब्ल्यू। तथा गोले की त्रिज्या यहां से निकालो, तथा त्रिज्या आर बराबर डी, इसको इधर ले आएंगे तो कितना आएगा, ए की वैल्यू किसके बराबर है, माइनस यू के, तो ए का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर, फिर इसका कितना हो जाएगा बी स्क्वायर, ऐसे इसका कितना हो जाएगा डब्ल्यू स्क्वायर, इसको उधर ले जाओ माइनस का डी, और आर की वैल्यू निकाल रहे हो तो कितना हो जाएगा अंडर रूट। तो हमें याद रखने दो फॉर्मूले, 3 चीजें याद रखनी है भाई, एक गोले के केंद्र और एक गोले का व्यापक समीकरण। तो हमें गोले का व्यापक समीकरण याद रखना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2x 2vy 2wz प्लस डी बराबर 0। दूसरा, हमें गोले का केंद्र याद रखना है, माइनस यू माइनस बी माइनस डब्ल्यू, और गोले की त्रिज्या आर बराबर अंडर यू स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस डब्ल्यू स्क्वायर माइनस का डी बराबर 0।
अब इस पे जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे उसमें हम आपको क्वेश्चंस करना सिखाएंगे, बिंदु पद निकालना सिखाएंगे, बिंदु पद की काफी क्वेश्चंस हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो आप अगर पढ़ने के इच्छुक हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरा व्हाट्सएप नंबर आप मुझसे कांटेक्ट कर लीजिए, इससे मैं आपको कंटिन्यूअस क्लास प्रोवाइड करा सकते हैं। 9694681975। धन्यवाद।